हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मैथ पॉइंट पर स्वागत है। और आज हम जो है कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 2 का नाम जो है वो क्या है, बहुपद का परिचय इस वीडियो में हम करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने हमारी जो पिछली वीडियो में जो है पिछली वीडियो में आपने देखी है तो वो देख लीजिए, जिससे आपको जो है पहले चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है बहुपद। तो बहुपद आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बहुपद किसे कहते हैं भाई, किसी व्यंजक में एक से अधिक पद हो तो वो बहुपद की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बहुपद जो है उसके गुणों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बात आती है कि भाई बहुपद की घात। सबसे पहली बात जो है वो ये आती है कि बहुपद की घात, है ना। किसी बहुपद की जो घात है वो ये होगी, किसी बहुपद की घात जो है भाई किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बहुपद हमें दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप कि भाई यहाँ पर चर पद जो है वो हमें क्या दिख रहा है, चर जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि चर वह होता है जिसका हमें मान ज्ञात नहीं होता है। तो चर यहाँ पर ये रहा, है ना। तो चर की अधिकतम घात यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद की जो घात है अतः पी एक्स की घात 2 है, जो कि इसके चर की अधिकतम घात है। ठीक है, अब इसी के साथ भाई घातों के आधार पर हम बहुपद को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो इसी तरह से बहुपद के जो प्रकार है वो इस प्रकार है कि भी पहला जो है वो क्या आता है, रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, है ना। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो वह रेखिक बहुपद कहलाता है। इसका उदाहरण अपन हम लेंगे तो ये इसका एग्जांपल जो है वो क्या होगा कि भाई पी एक्स जो है अपन ले लेंगे, पी एक्स एक बहुपद है तो इसमें क्या होगा, तो 2x प्लस 4। भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर पद कितना x, तो इसके जो है अधिकतम घात कितनी है 1, तो यानी देखिए बहुपद जो है इसे कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरी की तरफ चलते हैं तो वो होगा, इनके नाम से हमें ज्ञात होता है द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से हम जो है तीसरा आता है हमारा द्विघाती बहुपद। हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये अपना जो है पी एक्स बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना ये आता है बहुपद का शून्यक। किसी बहुपद में चर का
वह मान जिसे चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि अब हम जैसे कि अब यहाँ पे देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार होता है कि ax प्लस बी बराबर 0 है ना। तो x बराबर माइनस बी बाई ए। देखिए बहुपद के लिए जो शून्य होगा वो ये होगा माइनस बी अपॉन ए। ऐसा समझना। ठीक है। अब आता है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है ना। आगे की निरूपण जो है किस प्रकार होगा। भाई माना कि हमने एक रैखिक बहुपद लिया है y बराबर 2x प्लस 3। अब ये y जो है ना वो px को दर्शा रहा है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो y बराबर 2x प्लस 3 अपने को एक जो है रैखिक बहुपद जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि भाई एक टेबल बनाते हैं ना। एक टेबल जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगी कि भाई यहाँ पे है x, यहाँ पे y। जब हम x का मान -2 रखेंगे तो y का मान -1। इसी तरह से x का मान 2 और y का मान कितना आएगा 7। ये अपने मान कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है। तो अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, तो ग्राफ आप देखिए इसमें किताब में दिया हुआ है। अब देखिए जहाँ पर x अक्ष पर जहाँ ये रेखा इसको काट रही है तो वो बिंदु हमारा जो है क्या कहलाएगा, शून्य का कहलाएगा इस रैखिक बहुपद का। y बराबर 2x प्लस 3 है ना। अब इसके बाद भाई ये तो हो गया रैखिक बहुपद के लिए। अब रैखिक बहुपद के अलावा अगला जो है, अब एक सीधी सी बात ये है सिंपल सी कि भाई रैखिक बहुपद है ना। अब आती है द्विघाती बहुपद के लिए। तो द्विघाती बहुपद माना कि हमारे पास ये द्विघाती बहुपद है वो ये है कि भाई y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। भाई ये द्विघाती बहुपद है हमारे पास। जब हम इसके मान जब इसकी सारणी बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाई थी, तो अब देखेंगे आपने ये सारणी जब हमने बना ली तो इसका जो है ग्राफ कुछ अलग ही प्रकार का बनेगा। तो भाई ये जो यू टाइप में बनता है ना, यू या फिर उल्टा यू है ना, तो ये इस टाइप में बनेगा। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, इस ग्राफ इस आलेख को हम ये नाम देंगे, इसको बोलते हैं परवलयाकार है ना। इसको बोलते हैं परवलय आकार। ठीक है। तो इसका आलेख जो है वो परवलयाकार बनेगा है ना। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर x अक्ष को यहाँ पे दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक तो ये वाला बिंदु और एक ये बिंदु है ना। ये पहला बिंदु जो है क्या -1 0 और ये 4 0 पर है ना। तो इसके दो शून्य हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। इसी तरह से आप बाकी उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसमें कितने होंगे 2। आपको ध्यान यही रखना है बस, इसका यही पर्पज है ग्राफ का यहाँ पे कि भाई x अक्ष पे जितने बिंदुओं पे काटेगा है ना, x अक्ष पे जितनी बार काटता है वही अपना जो है अपना शून्य की संख्या होती है। इसका पर्पज भी ये बस यही है कि भाई x अक्ष को काटेगा तो ये अपना मान हो जाएगा शून्य को, कितने शून्य के अभी अपने पास है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x अक्ष को काट रहे हैं, यहाँ पे कितने शून्य हो सकते हैं, यहाँ पर शून्य की संख्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष को काट ही नहीं रहा है। अगर x अक्ष को काटेगा तो ही हमारे शून्य होंगे। ठीक है। अब देखिए द्विघाती बहुपद के लिए हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। और इसी के साथ त्रिघाती के लिए हम क्या निकाल सकते हैं भाई, त्रिघाती बहुपद के लिए त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है। आपको एक फैक्ट की बात याद रखनी होगी भी, देखिए बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है 1, और अगर बहुपद हमारा द्विघाती हो है ना, द्विघात बहुपद हो तो उसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है 2, और त्रिघाती के लिए कितनी होगी 3। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमने ग्राफ से निष्कर्ष निकाला। ठीक है। अब इसी के साथ शून्यकों की जब हम बात करते हैं तो भाई
इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई द्विघाती बहुपद के लिए ना, तो द्विघाती बहुपद के लिए हम जब निकालेंगे निष्कर्ष एक और हम कह सकते हैं भाई द्विघाती बहुपद के लिए ना, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो एक मानक रूप होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य, है ना। ये यदि लगा देते हैं ना, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा व बीटा हो, तो भाई अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई शून्यकों का योग जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बटावा ए, है ना। और इसी तरह से अल्फा बीटा मतलब ये होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा, सी बटावा ए के, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक और निष्कर्ष ये निकालते हैं कि भाई यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटावा ए के, माइनस बी बटावा ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये एक जो है जिस तरह से हम ए बी सी डी लेते हैं ना, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा भी है, ठीक है। अभी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका जो है योग किसके बराबर होगा, सी बटावा ए के, है ना। और अल्फा बीटा गामा जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल जो है आपका प्यारा MT मैथ पॉइंट चैनल, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी के साथ आपको ये वीडियो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए ताकि हम उस दिक्कत को ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।